अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने और औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज पे आता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। माए नूर रबीउल अव्वल की बबरकत घड़ियां और हर तरफ खुशियां ही खुशियां। हजारों ईदों से बड़ी ईद 12 रबीउल अव्वल की ईद, और आप सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की इस बबरकत और शफा वाली दहलीज पर आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन बबरकत घड़ियों के वसीले से जितने भी बीमार हैं, जितने भी तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इस रमजान की इस महीने की बबरकत घड़ियों के वसीले से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में व्हील चेयर के, स्ट्रेचर के, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में जो लोग मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इस माए मुकद्दस और रहमत और मेहरबानियों के रबीउल अव्वल के महीने के सदके से अल्लाह ताला उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए और पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। हर इंसान एक दुख, एक दर्द, एक तकलीफ, एक मुसीबत लेकर आता है। उसकी आंखों के अंदर एक नम होता है, मायूसी होती है, और इतनी मायूसी होती है कि दुनियादारों से जब वो मायूस हो जाता है तो फिर वो इरादा करता है, नियत करता है, ए अल्लाह मैं दुनियादारों से, हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों और दौरे जदीद के इलाज से मायूस हो गया हूँ। आप और हमारे दरमियान गजों के हिसाब से फैसला है, और जो देखने वाले लोग मौजूद हैं, हजारों माइल्स दूर लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों मील्स दूर बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन ये सारी कुव्वतें, ये सारी ताकतें मेरे खुदा की हैं। बंदा कोई कर नहीं सकता, जो भी कर्म करता है मेरा खुदा करता है। और खुदा की जमीन व आसमानों का, सारी कायनात का जो मालिक है वो मेरा खुदा है। जब इंसान इस यकीन से ये कहता है कि मुझे अल्लाह शफा देगा, तो फिर वो दूर और नजदीक की बात नहीं, क्योंकि दूर और नजदीक तो इंसानी अकल तक होती है। जब बात रब की बारगाह में चली जाती है तो फिर वो फैसले मिट जाते हैं, वो जो दूरियां हैं वो कम हो जाती हैं। बस एक दूरी जो आपकी खूबसूरत, आपकी समातों की नजर वो मैं कर रहा हूं, एक दूरी रह जाती है। बहुत करीब वाले लोग, बिल्कुल करीब वाले लोग भी इतने दूर चले जाते हैं कि जिनका कोई अंदाजा नहीं किया जाता। और बहुत दूर वाले लोग जो बहुत दूर बसते हैं, आंखों और निगाहों से बहुत दूर बसते हैं, लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत है, वो लोग करीब आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? मेरा रब फरमाता है कि मैं इतना बड़ा खुदा हूं, इतना बड़ा रब हूं कि मैं कुरान जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूं, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब में समा जाता हूं, दिल के अंदर समा जाता हूं। और फिर जब वो मोमन के दिल के अंदर समा जाता है तो कोई मोमन होकर अल्लाह वाले से मोहब्बत करे तो चाहे वो हजारों माइल्स दूर हो तो वो करीब हो जाता है। लेकिन कोई मुनाफिक होकर सारी जिंदगी अल्लाह वालों की दहलीज में बैठा रहे तो वो हजारों माइल दरवेशों से दूर रहता है। क्योंकि मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि गुमान वाला शख्स, अकीदे वाला शख्स खाली
अल्लाह वालों की दहलीज से गुजर जाए, नजर से गुजर जाए तो फैज ही फैज हो जाता है। और बदगुमान शख्स सदियों अल्लाह वालों की दहलीज पे बैठा रहे तो वो खाली का खाली चला जाता है। इसलिए आप अपने दिल के अंदर ये गुमान जरूर रखें, ये मोहब्बत जरूर रखें कि हम अल्लाह वालों से के दहलीज पे आए हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत के लिए आए हैं, अल्लाह वालों की कुर्बत में बैठने के लिए आए हैं। हमारा दिलो ज़बान और दिमाग एक ही साथ देगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला मर्ज कितनी भी गुनेरी होगी, दुख कितना भी ज्यादा होगा और मुश्किल कितनी भी होगी, जरूर मेरा खुदा आसान फरमाएगा। क्योंकि दुआ का मतलब यही है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिखा हुआ है। इन बबरकत घड़ियों में हर तरफ ऐसा समा है, नूर बिखरा हुआ है, आंखें खुश हैं, हर इंसान खुश है, खुश कौन सा है? वो शख्स खुश है कि जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है। और याद रख लीजिए, ज़ल्मतों के अंधेरे के अंदर अगर किसी ने हमें नकाला या हमें ये तमीज बताई, बल्कि खुदा की पहचान बताई, या हमें ये फर्क दिया कि ये रिश्ते कौन से हैं, ये माँ का क्या अदब है, बहन का क्या अदब है, बेटी का क्या अदब है, बाप का क्या अदब है, इन सारे अदब के रिश्तों से ऊपर बड़ा रिश्ता जो था वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि उन्होंने हमें बताया कि माँ के कदमों को छू जाने से जन्नत मिल जाती है, सर कटाने से जन्नत ना मिले, माँ के कदमों के नीचे जन्नत पड़ी हुई है। ये वही दौरे जालियत में लोग बैठे थे, आज वो क्या वालिदैन का एहतराम करेंगे, वो कुरान और हदीस व लोगों को क्या तबलीग करेंगे जिनके सीने इश्क मुस्तफा से खाली हैं। क्योंकि ये सारा बताने वाले तो हुजूर ही हैं, सारा तो हुजूर ने बताया कि माँ का क्या अदब है, ये महराब व मिंबर, ये सारी चीज तेरे रसूल से ही मिलती है। इसे अल्लाह ताला हमें हमेशा हुजूर से वफा करने की, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग उन्होंने मर्जों में, तकलीफों में, दुखों में आते हैं। मेरी बहन एक ये बड़े तवील सफर करके आई हैं, अलीपुर चट्ठा से आई हैं, और इनको एक ऐसी मर्ज थी, खुदा बचाए सर के दर्द से भी, बस आपकी समातों की नजर सर के दर्द भी हो जाता है तो 2 दिन 3 दिन के बाद इंसान घबराहट में हो जाता है, परेशान हो जाता है। खुदा न जाने ये मेरा दर्द क्यों नहीं जा रहा, ये मेरा दुख क्यों नहीं जा रहा। तो नतीजा खेज क्या मिलता है, इंसान परेशान होकर उसकी दुनिया सारी वीरान हो जाती है, मालो दौलत, दोस्ती, रिश्ते, तल्लक उसी वक्त तक इंसान को काम आते हैं जब वो सेहतियाब होता है। क्योंकि सेहत जो है वो 1000 नेमतों से बड़ी नेमत है। जब इंसान की सेहत चली जाती है तो यकीन कीजिए कि सारे रिश्ते तल्लक उसको अजीब लगते हैं, उसे अपने भी पराये लगते हैं। और वो लोग जो उसके लिए सांस भी नहीं लिया करते थे, मोहब्बत की माला जपते थे, लेकिन जो ही बीमार हुआ, जो ही व्हील स्टेज पर गया, जो ही स्टेजर पे गया, तो क्या अपनों क्या गैरों ने हमेशा के लिए उसे मुंह फेर लिया। इसलिए याद रखें, रब से दुआ करें, ए अल्लाह हमें सेहत और इज्जत और बरकत वाली जिंदगी अता फरमा। ये जरूर रब से दुआ फरमाया करें कि अल्लाह हमें सेहत और इज्जत और बरकत वाली जिंदगी अता फरमा, और अल्लाह ताला सिर्फ अपना मोहताज बना, किसी और का मोहताज हमें ना बना। ये जरूर दुआ किया करें, क्योंकि मोहताजी बुरी बुरी चीज होती है। यकीन कीजिए कि मोहताजी बड़ी बुरी चीज होती है। और हमने देखा है, मैंने देखा है कि लाखों लोगों को जो व्हील चेयर पर स्टेजर पे थे, उनका आंख नहीं रो रही थी, वो दिल से रो रहे थे, उनके दिल आंसू बहा रहा था। इस दर्द और तकलीफ के अंदर वो मुब्तला थे। मेरी आंखों ने ये लाखों लोगों का ये देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो लफ्सी बातें करने वाले, कहानियां सुनाने वाले लोगों ने तो कभी किसी से हाथ भी नहीं मिलाया। उन्हें क्या समझ है कि दर्द दिल होता क्या है, इंसान का दर्द होता क्या है। इनको ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर की मर्ज के अंदर की मेरी बहन मुब्तला थी, और ये लाइलाज हो चुके थे। बिल्कुल डॉक्टरों ने कहा था आपका इलाज कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसी हालत में थे जो देखने के काबिल नहीं थी।
अब ये लाइलाज हो चुके, लेकिन जब इंसान लाइलाज हो चुका है तो रब की बारगाह में उसका इलाज हो जाता है, क्योंकि रब फिर उसके लिए रब तो वो उस मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदू से मोहब्बत करता है, जो माँ तो आंखों के आंसू को देखकर मुजरम बेटे को अपने सीने से लगा लेते हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है तेरी माँ तेरे गिरते हुए आंसू को देखकर तुझे अपने सीने से लगाती है, तू तो खाली दिल के अंदर नदामत कर लेता है, मैं इतना मेहरबान और इतना राजी रब हूं, मैं तुझे फौरन माफ फरमा देता हूँ। उस मेहरबान रब की बारगाह में तो किसी चीज की कमी नहीं होती है। अल्लाह वाले हमेशा रब से मांगते हैं, ए अल्लाह तू करम फरमा। तो ये बीमार हुई ने ब्रेन ट्यूमर हुआ, लाइलाज हो गए, अल्लाह और तबारक ताला के करम से बस जब इंसान मायूस होता है तो फिर उम्मीद की किरण वहां ही से नजर आती है, वहां से करम और मेहरबानी होती है। इन्हें दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का बताया गया, हर जानता है, हर बीमार जानता है कि दरबार अली अबलावड़ा शरीफ कहाँ है, या आस्ताना अली अकल सईदा कहाँ है। काश ये जो बातें करते हैं ये अकीदे की बातें नहीं करते, इनको अभी तक तकलीफ नहीं हुई है, जिस दिन इनको दर्द हुआ ये जरूर तशरीफ लाएंगे। इसलिए दर्द से पहले ही बंदा आ जाए तो ज्यादा करम और ज्यादा मेहरबानी हो जाती है, ज्यादा और मेहरबानियां हो जाती हैं। ये ब्रेन ट्यूमर में थे, इन्होंने 7 दम मुकम्मल कराए, फिर ये 7 दम तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इन्हें अपने दिलो दिमाग के अंदर कहा जिस दलील से अल्लाह ने एक बार मुझे नई जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाई है, मैं उस दहलीज के अंदर वफा करूंगी। जब इन्होंने जाकर रिपोर्टें चेक कराई हैं तो इनके दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर नहीं है। आज मेरी बहन बिल्कुल सलामत अपने 2 कदमों पर खड़ी है, ये देख लें कि बिल्कुल सलामत थे, जो खड़ी नहीं हो सकती थी, व्हील चेयर होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का आपको देखा है, नजर जिस्म पूरे पे इसका असर होता है। आज अल्लाह ने मुकम्मल सेहतियाबी से इसे अपनी जगह पर खड़ा किया है। जितने भी बीमार आए हैं, जिस तरह इस मेरी बहन को अल्लाह ने शफाए कामला दी है, इसी तरह अल्लाह ताला आपको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए और आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। लेकिन वफा शफा वही पाते हैं जो वफा वाले होते हैं। वफा वाले हमेशा शफा पाया करते हैं। जो इंसान सिर्फ इतनी तक मोहब्बत रखता है कि मैं एक मर्ज तक महदूद हूँ, अब मर्ज से आप महदूद है, तो बस वो मर्ज वाला मुरीद मर्ज के ही चक्कर में होता है। जो इंसान आता है मैं औलिया अल्लाह की दहलीज पे आया हूँ, अल्लाह वालों से मैं वफा करूंगा, तो फिर वो मर्ज तक नहीं चला जाता है, वो हमेशा मुराद तक पहुंच जाता है। इसलिए मर्ज चली जाती है, मुराद पाना मुश्किल हो जाती है। इसलिए अपने दिलो दिमाग में हो 7 दम करवा लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 7 दमों के बाद आपकी नाराजगी शुरू हो जाए। आप बिल्कुल, आपके लिए अल्लाह वालों की दहलीज खुली है, पूरी दुनिया सुन रही है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, मीठे कुएं से जितनी मर्तबा आप पानी पिएंगे तो आपको मिठास ही महसूस होगी, क्योंकि अल्लाह वालों के पास जितनी मर्तबा आप आएंगे इतना ही करम और इतनी ही मेहरबानियां होंगी। तो ये आती रही। आज देखें अल्लाह ने इन्हें एक बार नई जिंदगी अता फरमाई है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने भी बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। क्योंकि रबी अव्वल का महीना है, इसमें तो हर लम्हा हुजूर की बारगाह में हम सब कोशिश करते हैं कि दरूद पढ़ें हुजूर पे, सलाम पढ़ें हुजूर की बारगाह में, सलाम अकीदत पेश करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हम पे राजी हुआ और अपने महबूब बंदे को हमारी तरफ भेजा। इससे बड़ा और शुक्र क्या हो सकता है और क्या मेहरबानी हो सकती है कि खातमन नबीजीन की हम उम्मत है, हुजूर के खातमन नबीजीन की। इससे बड़ा फख्र क्या हो सकता है कि हम हुजूर के खातमन नबीजीन की उम्मत, हुजूर की उम्मत से हैं। अल्लाह ताला आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जो महफिलों का एक तरतीब है वो तो बड़ी तवील है, लेकिन करीब की मैं बता रहा हूँ। जो करीब की जो इंशाअल्लाह ताला महफिलें उनमें जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 रबीउल अव्वल को माना 11वीं शरीफ होगी, जो पाकिस्तान में नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया में होती है। इस बार दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह ताला। 11 रबीउल अव्वल की जो रात होगी वो करम और मेहरबानी वाली रात होगी इंशाअल्लाह ताला। वो खन्ना रोड जो
रावलपिंडी में है इंशाल्लाह ताला, वहाँ आलमी ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। और इंशाल्लाह ताला जो 12 रबीउल अव्वल 19 तारीख को इंशाल्लाह ताला आस्ताना अली अकल सईदा में आलमी ताजदारे ख़त्म नबूवत व शोदा और आलमी ताजदारे ख़त्म नबूवत व मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी। आप ज़रूर इन बबरकत घड़ियों में तशरीफ़ लाएं, आप ज़रूर लाएं। लेकिन अगर कोई ला नहीं सकता, ज़रूरी नहीं, लेकिन आप ज़रूर आएँ, क्योंकि वहाँ आएंगे तो उन टाइम में ही बरकतें ही रहमतें इंशाअल्लाह ताला इन महफिलों में जो भी तशरीफ लाएगा अल्लाह ताला उस पर जरूर करम फरमाएगा। अगर बीमार है तो अल्लाह उसे शफा अता फरमाएगा, अगर उसकी कोई मुश्किल है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान फरमाएगा। लेकिन एक मेरा पैगाम आपकी समातों की नजर, ये घड़ियां नसीब बड़े मुकद्दर से होती हैं, बड़े नसीब से होती हैं, बड़े मुकद्दर से होती हैं। ये महीना बड़े मुकद्दर वाले हम लोग हैं कि अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई। कितनी मूजी मर्ज आई, हजारों लाखों लोग इस मूजी मर्ज में चले गए, इस दुनिया से अपने रिश्ते तल्लकदार सारे चले गए। और यहाँ तक हुआ कि उनके चेहरे भी देख नहीं सके, उनको मिल भी नहीं सके। कितने हजारों लोग, पूरी लाखों लोग दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ने हमें एक बार जिंदगी दी है, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाई है। क्यों ना हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने का शुक्र कि अल्लाह ने एक बार हमें नई जिंदगी दी है और उन मूजी मर्जों से हमें बचाकर सेहतियाब वाली जिंदगी दी है। इस बार हम अल्लाह का शुक्र इस अदा से करेंगे कि हर बंदा जहां तक वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, ताजदारे ख़त्म नबूवत का गुलाम है, इस बार नियत करे कि मैं अपने घर में एक छोटी सी महफिल सजा लूंगा। ज्यादा नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, एक छोटी सी महफिल सजा लूंगा और उस छोटी सी महफिल का नाम ताजदारे ख़त्म नबूवत रख लूंगा। और रखने का मकसद यह है कि हमारे नबी खातमन नबीयीन बनकर इस दुनिया में आए हैं, उनके बाद कोई नबूवत का तसव्वुर भी कुफर से हद से आगे गुजर जाता है। इसलिए आप अपने अपने घर में एक छोटी सी महफिल सजा लें। अगर आप किसी बड़ी महफिल में नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने अपने घरों में आप एक छोटी सी महफिल सजा लें, सजा कर ये नीयत कर लें, ये इरादा कर लें कि अपने घर में दरूद और सलाम पढ़ें, हुजूर की बारगाह में जितना हो सकता है सलामी अकीदत पेश करें। और फिर दुआ के करीब आप एक ऐसा काम करें कि अपनी दिल की कैफियत को बताएं कि हमारे दिल की कैफियत क्या है, हुजूर से किस तरह हम अपने इज़ारे मोहब्बत करेंगे। आप इस नियत से इज़ारे मोहब्बत करें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ये सदा लगाएंगे तो हुजूर की नगाहे करम हम सब पे हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला इस रबीउल अव्वल के बबरकत महीने में अल्लाह उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए। क्योंकि दुरूद व सलाम की वो मोती, वो फूल, वो कलियां बिखरती ही रहती हैं। और दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ से यही पैगाम होता है कि सिर्फ दो ही काम करो, अल्लाह की तौहीद बयान करो और मुस्तफ़ा जाने रहमत दुरूद व सलाम पढ़ो। यही खातम नबी। इस बार जो शमा रसालत के परवाने थे, ताजदारे ख़त्म नबूवत या हुजूर के दीवाने थे, इस बार जो रबीउल अव्वल की बबरकत घड़ियों में उन्होंने दरूद पाक पढ़ा है। इन्होंने दरूद इब्राहिमी जो था वो 92,92,30,000 मरतबा इन्होंने पढ़ा है। और जो दरूद सलाम पढ़ा गया है वो 36,14,446 मरतबा पढ़ा गया है। जिक्र इज़कार जो किया गया है वो 37,72,802 मरतबा किया गया है। और जो कुरान पाक के मुकम्मल खत्म से पहले जो सूरतें पढ़ी जाती हैं, मुख्तलिफ अपने अपने तरीके से लोग सूरतें देते हैं, वो 2,71,494 मरतबा सूरतें पढ़ी गई हैं। और जो मुकम्मल कुरान पाक के खत्म पाक है वो 93 है, 93 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक किया गया है। बस ये बारगाहे रसालत माब में हदियतन तोहफतन पेश करके जो भी दुआ करेंगे जरूर मेरा खुदा कबूल मंजूर फरमाएगा।
और इन बीमारों के लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह इस दरूद पाक के वसीले से अल्लाह इनको सेहत कामला अता फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बस इसको यही लम्हा है, शफा का यही लम्हा है, करम और ये मेहरबानियों का यही वो वक्त है। जो इतना वक्त आप बैठे हैं, इतना वक्त यहाँ तशरीफ रखें, यही वो वक्त है जिस टाइम आपकी बीमारी इंशाल्लाह ताला शफा में तब्दील हो जाएगी। आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे, क्योंकि तभी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एक रश है। इंशाल्लाह मैं खड़े होकर आपको दम करूंगा इस नीयत से, इस इरादे से कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि पहला दम शुरू हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, स्ट्रेचर के, आपको जहां दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें। व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीजों के करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का वह सिलसिला हजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौस पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के
लाहद में भी उजाले होंगे। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली अपरावड़ा शी से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।